क्विडेंगा डेंगू वैक्सीन है 2026 फ्रॉम अप्रूवल एक्सेस। वैक्सीन बनाई गई, वैक्सीन बनाई है जापान ने। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया में बड़े हिस्से के अंदर डेंगू की प्रॉब्लम है, खासतौर के ऊपर कोस्टल एरियाज में, खासतौर के ऊपर जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होता है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में, और रिसेंट रीजन जो है उसका पैडी फील्ड की वजह से इंडिया में खूब सारा धान उगाया जाता है और फिर ग्रेजुअली उसके अंदर मच्छर पैदा होता है। अब उसके बाद वहाँ से लोग अफेक्ट होते हैं, वो मलेरिया है, फिर वो एंसेफ्लाइटिस है, फिर उसके बाद डेंगू है, डेंगू 1, डेंगू 2, उसके बाद उसके कई सारे जो नॉर्म्स आते हैं वो वाले नेक्स्ट वेरिएंट आते हैं, सो अब ये वैक्सीन जो है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, इसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं और इसकी कुछ इंडिया के लिए इम्प्लीकेशंस हैं। अब पेपर 2 और पेपर 3 के लिए ये न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी। आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लिव की कैटेगरी में आता है, इस करके जिन लोगों ने पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है उनको पता होगा आर्टिकल 21 और उसका राइट टू लिव की कैटेगरी के साथ इस तरह की वैक्सीन का डेवलप होना। कोरोना की वैक्सीन आर्टिकल 21 से लिंक होती है, तो ये सब चीज़ कैसे काम करती है लिखते टाइम ना, कैसे ना देयर शुड बी जगलिंग ऑफ वर्ड्स कैसे किया जाता है वो आप सबको पता है जो यूपीएससी के सीरियस कैंडिडेट्स हैं, तो इसको वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है वहाँ पर आके ये। अब इसको डिस्कस करते हैं क्या है। इंडिया क्लियर्स इट्स फर्स्ट एवर डेंगू वैक्सीन बट स्टीरियोटाइप गैप्स अ 2-dose schedule and tiered global pricing will determine whether it protect those most vulnerable in dense urban hotspots or remain a privilege of the few। पॉइंट ये कि ये जो वैक्सीन बनाई गई, पहली बात इसकी प्राइसिंग को लेके एक इशू है, दूसरा ये है इसकी 2 डोज होंगे, मार्केटिंग करेंगे, बेचेंगे, फिर ये कि हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर रिकमेंड करेगा तभी आप कोई वैक्सीन लग सकती है, अपनी मर्जी से आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते। वैक्सीन की खासियत ये होती है कि जब एक बार लग जाती है फिर आप में वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उस वायरस से लड़ने के लिए। अब पॉइंट ये कि वायरस के कई सारे वेरिएंट होते हैं, जैसे डेंगू 1 आपको पहली बारी हुआ तो डेंगू 1 या जो इसका फर्स्ट जो वर्जन है वो होगा, फिर अगली बार जब अटैक होगा तो आपको उसके ऊपर उस वेरिएंट का अटैक नहीं होगा, आपके ऊपर 3, 4, 5 है ना, उन वेरिएंट्स का अटैक होएगा। तो उसी से जुड़ी हुई ये न्यूज़ है, थोड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल सेक्शन भी है इसके अंदर। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है, जुलाई 26 के अंदर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, CDSCO कहते हैं इसको, अब आगे चल के CDSCO आएगा बार बार। ग्रांटेड मार्केटिंग ऑथराइजेशन फॉर क्विडेंगा, इसका नाम क्विडेंगा है, प्रीलिम और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। टैग 003 इसका नाम भी है। द कंट्री फर्स्ट अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन है फॉर इंडिविजुअल्स एज 4 to 60, 4 साल से लेकर 60 साल की उम्र। इसकी भी इसका मतलब एक स्लॉट फिक्स है, इससे ऊपर ज़्यादा लोगों को नहीं लगेगी ना, इससे कम वालों को लगेगी। दिस कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एग्जामिन द साइंटिफिक बैकबोन रेगुलरली हर्डल्स ADE एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे ADE क्या होता है, रिस्क 2 डोज compliance and challenge pricing equity under article 21 and article 47 and vector control integration। अब ये यहाँ पे DPSP और आपके फंडामेंटल राइट दोनों आ गए। पॉइंट ये कि इसकी 2 डोज लगेंगी, डोज की कॉस्ट जो है वो एक अलग एस्पेक्ट है। 2 डोज लगेंगी उन लोगों को खासतौर के ऊपर जो इंडिया की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जो वल्नरेबल हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, 1 डोज लगवा लेंगे, दूसरी डोज भूल गए तो फिर ये मेडिसिन काम नहीं करेगी, वैक्सीनेशन ये जो वैक्सीन है काम नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी आगे चल के डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वाई न्यूज। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल CDSO फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ग्रांटेड मार्केटिंग अप्रूवल ऑफ क्विडेंगा टैग 003 मार्केटिंग इन इंडिया, फर्स्ट एवर लाइसेंस डेंगू वैक्सीन। तो हम लोगों ने जापान से ली है पहली तो पॉइंट ये, अब इसको लाइसेंस मिल गया, इंडिया में भेज सकते हैं। सो डेवलप्ड बाय जापानीज फार्मास्यूटिकल टेकेडा, जो कंपनी है जिसने बनाया, क्विडेंगा इज लाइव एटीन्यूएटेड टेट्रावेलेंट वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर इंडिविजुअल्स एज 4 to 60 ईयर्स। इसका मतलब ये एक ऐसा वैक्सीन है, एक ऐसा वायरस है अपने आप में, ये एक ऐसा वायरस है जिसको इनएक्टिव कर दिया है। मतलब ये है कि आपकी बॉडी को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बट आपकी बॉडी को बाहर से कोई अटैक होगा तो उसके केस में ये एक्टिव हो जाएगा, बट आपको नुकसान को नहीं पहुंचाएगा। ये एक लाइव वैक्सीन है और लाइव जो वायरस है आपके अंदर डाला गया है, आपकी बॉडी में डाला गया है। एडमिनिस्ट्रेड, ध्यान रखना, वो एक्टिव नहीं है, है ना, मतलब इस हिसाब से एक्टिव है, आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, इस हिसाब से एक्टिव है कि वो आपको डिफेंड जरूर करेगा, एंटीबॉडी डेवलप कर देगा। एडमिनिस्ट्रेड बाय 2 डोज रेजीम 3 मंथ पार्ट, 3 महीने के अंदर अंदर 2 डोज लगेंगी। ध्यान रखना, ये इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद आपको डेंगू नहीं होगा,
हो सकता है, डेंगू या डेंगी हो सकता है, ये कंप्लीट प्रोटेक्शन आपको नहीं देती, ठीक। सो दिस इज इट्स सिंगल बिगेस्ट ऑपरेशनल ब्रेक थ्रू है दैट डज नॉट रिक्वायर प्री वैक्सीनेशन सेरोलॉजिकल स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये है कि इस तरह की वैक्सीन लगाने से पहले आपको कोई डेंगी के लिए कोई टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। प्लेटलेट्स को टेस्ट कहते हैं, प्लेटलेट्स का, तो आपको कराने की जरूरत नहीं है कि कम हुए हैं कि ज्यादा हुए हैं। देन प्री वैक्सीनेशन serological screening means doing a blood test before giving a vaccine to check whether a person has antibodies against a particular disease to establish prior dengue infections unlike its predecessor डेंगावैक्सिया। उससे पहले जो डेंगावैक्सिया आई थी उसमें करवाना पड़ता था, टेस्ट करवाना पड़ता था। देन उसके बाद दिस लैंडमार्क अप्रूवल कम्स एमडिस्ट होता है ये, इसकी मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गड़बड़ करता हूँ, तो एमिस्ट शायद है। एक्सपेंडिंग एडीज एजिप्टी हेपेटाइटिस, जो मच्छर की वैरायटी होती है, अक्रॉस सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज, तो वो एरिया जहाँ पे पानी खड़ा होता है, गांव में पानी खड़ा होता है, जहाँ खड़ा होगा वहाँ पे ये डेवलप हो जाएगा। बाय इरेटिक क्लाइमेट पैटर्न्स एंड द कोर पॉलिसी डायलॉग नाउ शिफ्टेड फ्रॉम रेगुलेटरी अप्रूवल टू ऑपरेशनल इक्विटी प्राइस accessibility, 2-dose compliance among migrant workers and integration with the vector control program under GS2। ये आपके लिए काम है, GS2 और GS3 पेपर के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। GS2 यानी कि हेल्थ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, और GS3 का पेपर है बायोटेक्नोलॉजी एंड डिजीज इकोलॉजी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इन्हीं दोनों पेपरों के लिए ये न्यूज है। तो आप इसको एथिक्स में भी जोड़ सकते हैं, आप इसको गवर्नेंस से भी जोड़ सकते हैं, है ना, और हो सकता है कि आप ऐसे में भी इसको जोड़ लें, आर्टिकल 21 के साथ लिंक करके, इसको 47 के साथ, DPSP के साथ लिंक करके। तो नेशनल माइलस्टोन क्या है? फर्स्ट वैक्सीन है, सबसे पहले बनी कि फर्स्ट डेंगू वैक्सीन है अप्रूव्ड बाय CDSO फॉर पब्लिक यूज इन इंडिया, जुलाई 26 के अंदर इसको अलाउ किया है। ग्लोबल वैलिडेशन है, 42 नेशन अभी तक इसको अप्रूव कर चुके हैं। डोजिंग शेड्यूल है, 2 डोज लगती हैं, पहले 1 मंथ में, उसके बाद 3 महीने के बाद उसको दूसरी डोज लगेगी। आपको अपनी मर्जी से नहीं लगवा सकते, डॉक्टर कहेगा तभी लगेगी, ऐसी नहीं लग सकती। देन कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल ऑपरेशन एंड पॉलिसी एनालिसिस कहता है वैक्सीन एग्रीकल आर्किटेक्चर, बैकबोन, सेरोटाइप एंड एडी सेफ्टी। एडी क्या होता है? डेंगू वायरस के 4 टाइप्स होते हैं सेरोटाइप्स, डेनवी1, डेनवी2, डेनवी3, डेनवी4, और जो हमने डिस्कस किया, इफ अ पर्सन गेट इन्फेक्टेड विद वन टाइप द बॉडी मेक्स एंटीबॉडी अगेंस्ट इट। तो एक अगर अटैक करता है तो बॉडी अपने आप से एंटीबॉडीज बना लेती है उसके अगेंस्ट। लेटर इफ द पर्सन इन्फेक्टेड विद अ डिफरेंट टाइप, these old antibodies may fail to stop the new virus। तो पहले आपकी जो बॉडी ने जो एंटीवायरस बनाए थे, एंटीबॉडी बनाए थे, वो उन्होंने इस टाइप के वायरस के लिए बनाए थे। अगली बार ये वेरिएंट आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, आपकी बॉडी पे दूसरा, तीसरा, चौथा वेरिएंट आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो पहले वेरिएंट के ऊपर बॉडी ने अपने एंटीबॉडीज बना लिए थे, एंटीबॉडी जो उनसे फाइट करते हैं। अब सेकेंड टर्म में क्या हुआ कि उसका दूसरा वेरिएंट आ गया, उसने आपके ऊपर अटैक किया, अब आपको मेडिसिन चाहिए होगी। Later, if the person is infected with a different type, these antibodies may fail to stop the new virus. Instead, they help the virus enter immune cells, making the infection more severe. This is called antibody dependent enhancement, ADE कहते हैं इसको, ठीक। तो इसके लिए मतलब अब आपको दूसरा, तीसरा या चौथा वेरिएंट है, उससे लड़ने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाने पड़ेंगे। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा वायरस जो है बाहर से कुछ, है ना, कोई जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है वो आपकी बॉडी में डालना पड़ेगा, जो उनसे फाइट करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी तो सिर्फ फर्स्ट वेरिएंट से लड़ सकती थी, उसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ वेरिएंट आएगा तो बॉडी नहीं लड़ पाएगी। तो वैक्सीन आर्किटेक्चर क्या कहता है? रिकॉम्बिनेंट डेनवी2 बैकबोन है, कोई डेंगा टेक 003 यूजेस एन एटीन्यूएटेड डेंगू सेरोटाइप 2 डेनवी2 वायरस as its genetic backbone using recombinant DNA technology, surface proteins of डेनवी1, 3 and 4 इनसे लड़ सकता है, are engineered into the backbone for present all 4 serotypes of the immune system। तो चारों टाइप के लिए बनाया गया है। बेसिकली इसके जो बैकबोन है इसकी, वो डेंगू 2 के लिए बनाई गई है, बेसिकली डेनवी 2 के लिए बनाया गया है। फर्स्ट वेरिएंट के लिए तो खैर आपके ऊपर अटैक हुआ, तो फर्स्ट, सेकंड उसके लिए बेसिकली बनाया गया है। इसी करके थर्ड, फोर्थ के लिए काम तो करता है, बट शायद उतना इफेक्टिव नहीं हो। इस करके हमने डिस्कस किया कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने वैक्सीन लगाई है, बावजूद इसके आपको डेंगू हो जाए। अब ये डेंगू या डेंगी कुछ भी हो सकता है। The ADE hazard decoded antibody dependent enhancement, ADE, occurs when non-neutralizing antibodies from a primary infection to incomplete vaccination assist a secondary infection by the different serotypes to infect immune cells more aggressively, leading to severe dengue, hemorrhagic fever, DHF कहते हैं, और डेंगू शॉक उसके बाद सिंड्रोम।
तो वही जिसको मैंने डिस्कस किया, एक बार एक ने अटैक किया, उसके बाद वो वेरिएंट अटैक नहीं करेगा आपके ऊपर, डेनवी 2, 3, 4 वो अटैक करेंगे आपके ऊपर। देन उसके बाद ओवरकमिंग ऑफ डेंगावेक्सिया ट्रैजेक्टरी क्या है, जो पहले बनाई गई थी डेंगावेक्सिया। सैनोफी डेंगावेक्सिया बिल्ट ऑन येलो फीवर बैकबोन, क्योंकि वो येलो फीवर के लिए बनाई गई थी, वो भी मच्छरों से होता है। कॉज सीवियर एडीई डेंगू नेव एंड सेरोनेगेटिव चिल्ड्रन रिक्वायरिंग कॉम्प्लेक्स प्री स्क्रीनिंग। क्विडेंगा significantly mitigate this risk and can be administered safely to both seropositive and seronegative individuals without pre-test। तो इसके लिए पहले किसी टेस्ट को करने की जरूरत नहीं, आप लगा सकते हैं, किसी को भी लगा सकते हैं कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं है, आप लगा सकते हैं, लग जाएगा तो फिर अपने आप इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। देन उसके साथ साथ ऑपरेशनल वल्नरेबिलिटी दैट डेनवी 3 गैप एंड 2 डोज कंप्लायंस का, डेनवी 3 डेनवी 4 इम्यूनिटी वॉइड। अब यहाँ पे जिसको हमने डिस्कस किया, क्योंकि डेनवी 2 इसकी बैकबोन डेनवी 2 है, ये डेनवी 3 और डेनवी 4 के लिए कंप्लीटली प्रोटेक्शन नहीं देता। क्लिनिकल ट्रायल डाटा trial reveals that while Qdenga provides robust protection against Dengue 2 and Dengue 1, its efficiency, Dengue मतलब पहले ऊपर आपके ऊपर अटैक होगा ही नहीं, पर दूसरा होगा तो Dengue के लिए, Dengue 2 के लिए तैयार है, 3, 4 के लिए वो पूरी तरह इफेक्टिव नहीं है। Its efficiency against Dengue 3 and Dengue 4 is markedly weaker and statistically uncertain in seronegative individuals. If a seasonal surge in India is dominated by Dengue 3, vaccinated naive population could remain vulnerable। तो अगर थर्ड जो Dengue 3 का अटैक होगा, थर्ड वेरिएंट का अटैक होगा, तो हो सकता है उतनी इफेक्टिव नहीं, हो सकता है काम करे, पर हो सकता है उतना इफेक्टिवली काम ना करे। 3 मंथ इंटरवल ड्रॉप आउट रिस्क, अब ये कि आपने आज लगवाई, 3 महीने बाद दूसरी लगवानी है, भूल गए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर पहले वाली भी काम नहीं करेगी, ठीक। सो अचीविंग फुल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टिटर्स रिक्वायर्स कंप्लीटिंग 2 0.5 ml डोज लगेगी, स्पेस 90 डेज का गैप होएगा। इन इंडिया अर्बन सेटिंग कैरेक्टराइज्ड बाय हाई सीजनल माइग्रेंट मोबिलिटी एंड डेली वेज लेबर, तो इंडिया में होता है कि लेबर इधर से उधर मूव करती है, अगर उसको किसी को हो गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इंश्योरिंग डोज कंप्लीशन पोजेस आ मैसिव पब्लिक हेल्थ कंप्लायंस हर्डल। सो फिर उन लोगों का क्या होगा, आज वैक्सीन लगा गए, अपने घर वापस चले गए, फिर वहां पर उनको डेंगू हो गया या डेंगू हो गया, तो फिर कौन प्रोटेक्ट करेगा, कैसे प्रोटेक्शन होगी। टिकेट प्राइसिंग एंड स्लम इक्विटी है, टेकेडा ग्लोबल प्राइसिंग स्ट्रक्चर पॉइजिंग डेंगू एज प्रीमियम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ये एक महंगी मेडिसिन है, प्रीमियम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अनलेस द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नेगोशिएट्स बल्क प्रोक्यूरमेंट एंड सब्सिडाइज इंक्लूजन इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, dense urban informal settlements with clogged drained highest vector risk will be priced out। हो सकता है सरकार नेगोशिएशंस करे, बार्गेनिंग करे, तो उसके प्राइसेस बल्क में खरीदेगी तो प्राइसेस कम करवा ले उससे, क्योंकि आपकी तो 0.5 मिलीग्राम लगनी है बनाने के लिए, तो वो 2 रुपये की बन जाएगी। आप फार्मूला इन सब के पैसे जो हैं वो चार्ज कर रहे हैं, तो अगर सरकार बल्क में खरीदेगी 100, 200, 500 करोड़ रुपये देके आपसे खरीद लेंगे, तो क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन है तो बार्गेनिंग हो सकती है, तो फिर उसको खरीद लेंगी तो हो सकता है लगा दे जनता को फ्री में। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, नेक्स्ट नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम, ऐसे कुछ है, हाँ यही है। इंटीग्रेशन टू द पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस, यही है, हाँ। सो आर्टिकल 21 आर्टिकल 47 मैंडेट, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड हेल्थ है, रेड विद आर्टिकल 47 ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स, आर्टिकल 47 यानी कि डीपीएसपी। तो इसका मतलब आर्टिकल 21, 47 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। Obligates the state to ensure affordable preventive care against vector-borne elements, endemic, synergy with the NVBDCP, यानी कि National Vector-Borne Disease Control Program। WHO explicitly cautioned that vaccines are not standalone solution। Qdenga must be integrated with the National Vector-Borne Disease Control Program के साथ उसको लिंक करना चाहिए, combining source reduction, fogging, Aedes larva monitoring and ASHA-led community awareness। तो आपको कुल मिला के इंडिया में सारे काम करने पड़ेंगे ताकि डेंगू शुरू ही ना हो। वैक्सीन तो बाद का काम है ना, डेंगू शुरू ना हो तो जहाँ पानी खड़ा है वहाँ पर आशा वर्कर की हेल्प ले सकते हैं, कहाँ कहाँ है, और उसके बाद फॉगिंग कर सकते हैं, जैसा कि होता है शहरों के अंदर, गांव में भी होती है। छोटी सी मशीन लेके आते हैं, वो घर घर के अंदर जाते हैं। फेज 4 फार्मा को विजिलेंस कंडीशंस हैं, सिडिस्को मार्केटिंग ऑथराइजेशन स्ट्रिक्टली कंडीशन ऑन टेकेडा कंडक्टिंग एन एक्सटेंसिव पोस्ट मार्केटिंग फेज 4 सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस स्टडी in India to track long term serotype protection and real world ADE signals। तो आप इंडिया में इसको शुरू करने से पहले इंडिया में ट्रायल कर लो उसका, ताकि ये ना हो कि फिर कल को फिर दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो जाए, इसके बाद इसके वो सूट ना करे, लोगों को और प्रॉब्लम हो जाए, तो इसके लिए पहले इसके ट्रायल कर लो। फर्स्ट इन इंडिया माइलस्टोन है, Qdenga इंडियाज फर्स्ट लाइसेंस डेंगू वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूएटेड टेट्रावेलेंट है, शॉट बिल्ट ऑन
डेनवी 2 बैकबोन कैरिंग द अदर 3 सेरोटाइप्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट 4 स्ट्रेन्स साइमल्टेनियसली। जिसको मैंने कहा कि एक कमजोर जो वायरस है आपकी बॉडी में डाल दिया गया है, जो इनके अगेंस्ट वायरस को, बैक्टीरिया को आपकी बॉडी में डाल दिया गया है, इनसे अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा। क्योंकि मैं साइंस का टीचर नहीं, उस पर थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है टर्म्स, है ना, तो समझने के लिए ठीक है, क्योंकि करंट की न्यूज़ है। नो प्रायर सेरो स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड है, अनलाइक डेंगावैक्सिया, क्विडेंगा कैन बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट प्री वैक्सीनेशन एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, रिमूविंग अ मैसिव लेबोरेटरी एंड फाइनेंशियल बॉटलनेक इन पब्लिक हेल्थ कैंपेन। अनइवन सेरोटाइप जो एफिशिएंसी वो क्या है, प्रोटेक्शन इन द स्ट्रॉन्गेस्ट अगेंस्ट डेनवी 2 एंड डेनवी 1 बट अनसर्टेन टू वीक अगेंस्ट डेनवी 3 एंड डेनवी 4 एंड सेरोनेगेटिव इंडिविजुअल्स पोजिंग अ रिस्क ऑफ डेनवी 3 एंड डोमिनेटेड लोकल आउटब्रेक्स। तो हो सकता है लोकल एरिया में बहुत इफेक्टिव होगा। 2 डोज कंप्लायंस हर्डल हमने डिस्कस कर लिया कि फिर मजदूरों का मामला है, लगाएं लगवाएं, नहीं लगवाएं तो नहीं भी लगवाएं। देन द अफोर्डेबिलिटी एंड इक्विटी बैरियर क्या है, टियर्ड ग्लोबल कमर्शियल प्राइसिंग कुड बी क्विडेंगा आउट ऑफ द रीच ऑफ डेंस स्लम पॉपुलेशन फेसिंग हाई मॉस्किटो एक्सपोजर अनलेस गवर्नमेंट प्राइस कैप्स टू यूआईपी इंक्लूजन इन द नेगोशिएटेड। तो सरकार नेगोशिएट करेगी, नहीं तो गरीब जनता जो स्लम्स में रहती है, जहां पर वल्नरेबिलिटी जिनकी सबसे ज्यादा होती है, वो उनका क्या होगा, फिर वो इशू है। तो वैक्सीन प्लस वेक्टर कंट्रोल सिनर्जी, WHO stresses that vaccination is not a standalone magic bullet, it must be deployed and added layer alongside Aedes larva control, जो Aedes larva होता है उसके कंट्रोल करो एंड अर्बन सैनिटेशन करो, क्लिनिकल केसेस मैनेजमेंट करो। तो दवाई देना सोल्यूशन नहीं है, बाकी के अरेंजमेंट्स भी करो, तब हो सकता है हम इसको ठीक से हैंडल कर लें डेंगू या डेंगी को।